पीएम मोदी इस बार जब अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले तो बहुत कुछ बदल चुका था। अमेरिका की कमान ट्रंप की जगह जो बाइडेन के हाथ में थी, जिनका मिजाज ट्रंप से बिल्कुल अलग है। वहीं दुनिया भी बदल गई है और नई चुनौतियां भी जुड़ गई हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक अपने वतन लौट चुके हैं। अब वहां तालिबान की सरकार है। चीन और पाकिस्तान की चुनौती तो बरकरार है, लेकिन महामारी एक नई चुनौती लेकर आई है, जिससे अमेरिका और भारत दोनों देशों में लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। ऐसे दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुखिया जब आपस में मिले तो कोई अहम चुनौतियों पर फोकस रहा। क्यों खास रही बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात? इस द्विपक्षीय बातचीत में इंडो पैसिफिक का जिक्र कर बाइडेन ने चीन को साफ संदेश देने की कोशिश की कि वो समंदर में दादागिरी करना बंद करे। वहीं अफगानिस्तान के पूरे प्रकरण में अमेरिका की छवि को जिस तरह धक्का लगा, अब वो उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मान रहा है। वहीं भारत के लिए भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद चुनौती बना हुआ है। द्विपक्षीय वार्ता में छाया अफगानिस्तान का मुद्दा। द्विपक्षीय बैठकों में अफगानिस्तान का मुद्दा हावी रहा है। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद भारत की चिंता बढ़ती जा रही है और भारत ने सभी नेताओं के साथ बैठक में इस चिंता को साझा किया और साथ ही विश्व समुदाय को आतंकवाद और कट्टरपंथ के खतरों से सजग रहकर रणनीति बनाने का अनुरोध किया है। दोनों ने कहा, तालिबान अपने उस वादे पर कायम रहे जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा। ये भी कहा गया कि तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार का सम्मान करेगा, मानवीय मदद पहुंचने देगा। भारत ने आतंकी संगठनों को मिल रहे पाकिस्तान के सहयोगी और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका का भी मुद्दा उठाया और दोनों देश इस बात पर सहमत भी हुए। कैसे तालिबान बढ़ा रहा है दुनिया के लिए मुश्किलें। बातचीत के दौरान भारत ने यह भी बताया कि कैसे तालिबान को चीन और पाकिस्तान का साथ मिल रहा है। उससे भारत के लिए ही नहीं, दुनिया की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका ने भी भारत के इस रुख को स्वीकार किया। सूत्रों ने कहा, अमेरिकी नेतृत्व ने भी चीन के खतरों की ओर इशारा किया और भरोसा दिया वो इससे निपटने के लिए भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में क्वाड और ऑकस की भूमिका भी इस संदर्भ में बढ़ेगी। अमेरिकी भारतीय रिश्तों की अहम कड़ी है। अमेरिका और भारत के बेहतर होते रिश्तों के बीच एक अहम कड़ी है अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीय। यही वजह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों ने उनका जिक्र किया। बाइडेन ने कहा, 40 लाख भारतीय रोज अमेरिका को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल भारत में मोदी सरकार आने के बाद से अमेरिका और भारत के रिश्ते लगातार बेहतर होते गए हैं। दोनों देशों को साझा हित और साझा चुनौतियों के लिए एक दूसरे की जरूरत है। 2 सालों में कैसी बदली दुनिया? क्या है दुनिया के सामने चुनौतियां? चीन को लेकर अमेरिकी प्रशासन और भारत की सोच एक जैसी दिख रही है। एक तरफ वो आगे बढ़कर किसी लड़ाई में उलझना नहीं चाहता, लेकिन उसकी तरफ आंख उठाने पर वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। बाइडेन ने भी माना कि महात्मा गांधी के दर्शन के इस समय दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। कोरोना से जंग हो या आतंकवाद, अमेरिका और भारत दोनों को एक दूसरे की पहले से ज्यादा जरूरत है। यही वजह है ये रिश्ता और मजबूत होने वाला है। भारत ही नहीं बल्कि क्वाड के भी बाकी तीनों देश भी चीन की नीतियों को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पिछले हफ्ते सुरक्षा समझौता यानी कि ऑकस किया। यही वजह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पिछले हफ्ते सुरक्षा समझौता किया है। हालांकि इसमें भारत और जापान शामिल नहीं है, बल्कि अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ये पार्टनरशिप की है। फिर भी ये भारत और जापान के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि ये सभी देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल पर लगाम लगाना चाहते हैं। क्वाड के फ्रेमवर्क में भारत के कुछ अहम मुद्दों का अब तक समाधान नहीं हो पाया है। इनमें से एक प्रमुख मुद्दा चीन के साथ सीमा विवाद से जुड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन के निवेश को लेकर भी लंबे समय से भारत की चिंताएं बरकरार हैं। चीन अब अफगानिस्तान में अपना दखल बढ़ा रहा है और भारत के लिए ये एक मुद्दा है। क्वाड देशों को चीन से क्या दिक्कत है?
भारत के लिए चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत स्ट्रेटेजिक चुनौती है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर कब्जा कर लिया और वहां मिलिट्री एसेट्स डेवलप किए। चीन हिंद महासागर में ट्रेड रूट्स पर अपना असर बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। अमेरिका ने किया भारत के लिए यूएन में स्थायी सीट का समर्थन। अमेरिका ने एक बार फिर से दोहराया कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का पक्षधर है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अभी 2 महीने के लिए भारत के पास है और भारत ने इस दौरान अफगानिस्तान के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में अहम भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की भी तारीफ की। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात ने चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए स्पष्ट संदेश दे दिया। साथ ही आने वाले दिनों में भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ी भूमिका का संकेत भी है। ये दिखाता है कि अफगानिस्तान के ताजा हालात और तालिबानी कब्जे के बाद पैदा हुए खतरों के प्रति भारत और अमेरिका की चिंता समान है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।